न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेटल मीन्स न्यूनेट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। न्यूनेट्स हम किसको बोलते हैं? न्यूनेटल मीन्स न्यूनेट्स। और न्यूनेट्स बोलते हैं जो 0 से लेकर 28 डेज का बच्चा है, उसको हम बोलते हैं न्यूनेट्स। ओके। इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कि न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीम मतलब कि ग्लूकोज, और आई, एम आई मतलब, MIA मीन्स ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में less than 45 mg/dl ग्लूकोज होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। नॉर्मली मोर देन और इक्वल टू 45 mg/dl होना चाहिए यूनिट्स में, ठीक। ये नॉर्मल है। अगर इससे कम होगा तो हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। ओके। हाइपोग्लाइसेमिया का हम देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेज, ठीक है ना। कॉजेज बोलो या फिर रिस्क फैक्टर बोलो, ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज है नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया का, वो है नेसी नेसिडोब्लास्टोसिस। क्या है? नेसिडोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है? ओवर ग्रोथ हो जाता है बीटा सेल का। बीटा सेल का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इंसुलिन ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ा देगा। ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ाएगा तो क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ये मैकेनिज्म होता है। तो ये सिंपल एक याद रखो। हम बस टिपिकल, उसके बाद जो आपके बुक में है आप चिप सकते हो, बट ये लिख देना जरूर, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी देखता है ना कि लिखा हुआ क्या है। अगर आप फर्स्ट लाइन में ही अच्छा नहीं लिखोगे, थोड़ा इम्प्रेसिव बना के नहीं लिखोगे, तो नंबर कटने का ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। अगर एक दो लाइन में आप सही लिखो, ऑथेंटिक लिखो, फैक्चुअल लिखे हो, तो एग्जामिनर को लगता है कि यार सही लिखा, पढ़ा हुआ बंदा है, तो वो नंबर दे देता। फिर आप अंदर में क्या लिखे हो नहीं पढ़ता। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर हाइपोग्लिसीमिया होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, और इसी को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स है जो मोस्ट कॉमन, ऐसे लिखें, मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जिटरिंस, ठीक है ना। ये एब्नॉर्मल शेकिंग ऑफ बॉडी होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड स्टिमुलाई, ठीक है ना। जब स्टिमुलस देते हैं तो ये जेटरिंस आता है, शेकिंग ऑफ हैंड्स, बॉडी होना हो जाता है, उसको बोलते हैं जेटरिंस। दूसरा आ जाता है ट्रेमर्स। देखो ट्रेमर्स और जेटरिंस में क्या फर्क है कि ट्रेमर्स, ट्रेमर्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, ट्रेमर्स में क्या होता है, जब हम विदाउट स्टिमुलस ही शेकिंग होता है, हम स्टिमुलस देंगे तब शेकिंग होगा तो जेटरिंस कहलाएगा। जब स्टिमुलस नहीं देंगे, विदाउट स्टिमुलस शेकिंग होगा बॉडी को,
तो ट्रेमर्स का लेवल, ट्रेमर्स में क्या होता है, ऑटोनॉमिक चेंजेस मिलता है। ठीक है ना, ऑटोनॉमिक हमें चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि बीपी वगैरह कम हो जाएगा। ठीक है ना, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीजें मिलती हैं। और जिट्रेंस होने का मोस्ट कॉमन कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया है, ट्रेमर्स होने का मोस्ट कॉमन कॉजेज है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। ओके, उसके बाद आ जाता है लेथार्जी। ठीक है ना, बच्चा एकदम स्थिर पड़ा रहेगा। दूसरा नंबर रहेगा डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा माँ का दूध अच्छे से नहीं पी पाएगा। ओके, ये सारा है जो आपको एग्जाम में लिखना है पॉइंट। उसके बाद क्या आ जाता है, डायग्नोसिस। नहीं, डायग्नोसिस में हमने कुछ नहीं करते, सिर्फ आरबीएस चेक कर लो, हो गया भाई साहब। ठीक है ना, डायग्नोसिस में ठीक है, डायग्नोसिस में लिख लो। ठीक है, आरबीएस चेक करेंगे, सीवीसी। उसके बाद ये दोनों हम चेक करने से पता चल जाता है कि क्या है नहीं। ओके, उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में बेसिकली हम देखेंगे आरबीएस कितना है। अगर आरबीएस 20 से 45 ग्राम पर डीएल है, तो सिंपली माँ को बोलेंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, छोड़ना नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं करना। अगर लेस देन 20 ग्राम पर डीएल आरबीएस है, तो हम उसको बोल देंगे 2 ml पर केजी 10% ऑफ डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज देंगे आईवी से। इंट्रावेनस वैन से हम 10% डेक्सट्रोज की बोतल जो आती है जिसमें ग्लूकोज रहता है, वो हम 2 ml पर केजी, अगर 3 केजी का बच्चा है तो उसमें कितना देंगे, 5 ml। ठीक है, 2 ml पर केजी। बस ये आपको आ गया, मेनली यही मैनेजमेंट। दूसरा नर्सिंग मैनेजमेंट, मैंने एक ही स्लाइड में सारा कुछ बता दिया ना। हाँ, ठीक है, मैनेजमेंट, ये नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक करना है कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आरबीएस। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल हम कहते हैं आरबीएस। दूसरा नंबर, अगर बच्चे को इफ सीजर्स प्रेजेंट, अगर बच्चे को सीजर्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, नील पर ओरल लिखेंगे। मतलब कि नील पर ओरल, कुछ भी मुंह से नहीं देंगे। अगर मुंह से देते हैं बच्चे को, तो एस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, बच्चा कोलैप्स कर जाएगा। थर्ड है कि अगर बच्चे को सीजर्स है, ठीक है ना, अगर बच्चे को सीजर्स है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन देंगे, ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड ट्रैक्शन, ट्रैक्शन प्रोवाइड करें, जिससे कि इंजरी का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, आपको ध्यान में रखते रहना। ओके, बस इतना ही।